निर्गमन अध्याय 28। पुरोहित का वस्त्र। इजराइलियों में से अपने भाई अहरोन और उसके पुत्र नादाब और अबीहू, एलियाजर और इतामार को बुलाना, ताकि वे मेरे लिए पुरोहित का काम करें। अपने भाई अहरोन के लिए उसकी मर्यादा और शोभा के लिए पवित्र वस्त्र बनवाना। उन सब कुशल शिल्पकारों को जिन्हें मैंने इस काम के लिए चुना है, वे अहरोन के अभिषेक के लिए वस्त्र बनाए, जिसे पहनकर वे मेरे लिए पुरोहित का काम कर सके। उन्हें वक्ष पेटिका, एफोद, अंगरखा, बेल बूटेदार कुर्ता, पगड़ी और कमरबंद आदि वस्त्र बनाना होगा। वे तुम्हारे भाई अहरोन और उसके पुत्रों के लिए पवित्र वस्त्र बनाए, वे इन्हें पहनकर मेरे लिए पुरोहित का काम करें। वे सुनहरे, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और मलमल का उपयोग करें। एफोद की बनावट। तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा सोने के तारों से नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा बटी हुई मलमल से एफोद बनवाना। एफोद को जोड़ने के लिए कंधों की पट्टियां बनाना और कंधे की इन पट्टियों को एफोद के कंधे से उसके दोनों भाग जोड़ देना। कमरबंद एफोद के साथ बुना हुआ हो और एक ही प्रकार की सामग्री से बना हो, अर्थात सुनहरे, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से और बटी हुई मलमल से बनाना। सुलेमानी 2 मणियों पर इजराइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके जन्म के अनुसार एक मणि पर 6 नाम और दूसरी मणि पर बाकी 6 नाम खुदवाना। जिस प्रकार जोहरी मुद्राओं को खोदता है, उसी प्रकार इन दोनों मणियों पर इजराइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना। उन्हें सोने के खांचों में जड़वा देना। इन दोनों मणियों को इजराइल के पुत्रों के यादगार मणियों के रूप में एफोद के कंधे में लगवाना। अहरोन अपने दोनों कंधों पर उनके नाम यहावे के सामने याद कराने वाली ये मणि हो। फिर सोने के खाने बनवाना और रस्सियों के समान गुथी हुई कुंदन की 2 जंजीरें बनवाना और इन गुथी हुई जंजीरों को खांचों में लगवाना। वक्ष पेटिका। तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा न्याय की पेटी बनवाना, उसे बेल बूटेदार एफोद के समान बनवाना। उसे सुनहरे, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बटी हुई मलमल से बनवाना। वक्ष पटल को मोड़कर 2 भाग बनाना और इसका आकार चौकोर हो और यह 22.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ा हो। उसमें मणियों की 4 पंक्तियां लगवाना। पहली पंक्ति में 1 माणिक्य, 1 पुखराज और 1 मरकत हो। दूसरी पंक्ति में 1 लाल मणि, 1 नीलम और 1 हीरा हो। तीसरी पंक्ति में 1 तृणमणि, 1 यशक और 1 याकूत। चौथी पंक्ति में 1 स्वर्ण मणि, 1 सुलेमानी और 1 सूर्यकांत मणि। इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में लगवाना। इजराइल के 12 पुत्रों के अनुसार 12 मणियां हो। हर मणि पर 12 गोत्रों में से एक नाम लिखा हो, जिस तरह मोहरों पर होता है। वक्ष पेटिका के लिए बटी हुई डोरियों के रूप में सोने की गुथी हुई जंजीर बनवाना। वक्ष पेटिका के लिए सोने के 2 कड़े भी बनवाना और इन दोनों कड़ों को वक्ष पेटिका के दोनों सिरों पर लगवाना। इसके बाद सोने की इन दोनों डोरियों को वक्ष पेटिका के सिरों में लगे हुए दोनों कड़ों में लगवाना। दोनों डोरियों के दूसरे सिरों को नक्काशी किए हुए दोनों खांचों में जुड़वाना। उन्हें एफोद के कंधे में सामने की ओर लगवाना। फिर सोने के 2 और कड़े बनवाकर इन्हें वक्ष पेटिका के सिरों पर अंदर की ओर एफोद से सटाकर लगवाना। 2 कड़े बनवाना और उन्हें एफोद के कंधों की तरफ की छोर के सामने की तरफ से मिला देना, जो एफोद के बुनी हुई पट्टी के पास से हो। वक्ष पटल को उसके कड़ों के द्वारा एफोद के कड़ों से एक नीले रंग की रस्सी द्वारा बांधना, जिससे यह अब एफोद के बुने हुए भाग पर जुड़ जाए, ताकि वक्ष पटल एवं एफोद एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। जब अहरोन पवित्र स्थान में आएगा, तब वह न्याय पेटी पर लिखे इजराइल के नाम अपने हृदय पर लगाकर रखे, जिससे यहावे के सामने हमेशा उसे याद करते रहे।
न्याय पेटी में उरीम और तुम्मीम को रखना, जिससे अहरोन उन्हें अपने हृदय पर लिए हुए यहोवा के सामने आए। इस प्रकार अहरोन यहोवा के सामने आते समय इज़राइल को हमेशा अपने हृदय पर लगाए रखे। पुरोहित का अन्य वस्त्र। एफोद का पूरा अंगरखा नीले कपड़े का बनवाना, बीच में सिर के लिए एक छेद हो और उस छेद के चारों ओर गिरेवा जैसी एक गोट हो, जिससे वह फटे नहीं। इस वस्त्र की किनारी पर नीली, बैंगनी तथा लाल सूक्ष्म बंटी हुई सन के रेशों से अनार बनवाना, सोने की घंटियां भी बनवाना और इन्हें वस्त्र की किनारी के चारों ओर अनारों के बीच में लगा देना। अंगरखे के निचले घेरे में एक अनार के बाद सोने की एक घंटी हो, फिर एक अनार के बाद फिर एक सोने की घंटी। अहरोन सेवा करते समय उसे पहन लेगा। जब वह यहोवा के सामने पवित्र स्थान में जाएगा और उसमें से निकल जाएगा, तो घंटियों का शब्द सुनाई देगा। ऐसा नहीं होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। शुद्ध सोने की एक पट पर मोहर के सामने ये अक्षर खोदे जाए, यहोवा के लिए पवित्र। तुम उसे नीला फीता से सामने की ओर पगड़ी में बांधना। अहरोन उसे अपने सिर पर रखे और इससे वह इज़राइलियों द्वारा चढ़ाए पवित्र चढ़ावों का दोष अहरोन अपने ऊपर उठाए रखे। वह उस पटिये को सदा अपने सिर पर उठाए रखे, जिससे यहोवा उससे खुश रहे। कुर्ता और पगड़ी मलमल के और कमरबंद बेल बूटेदार हो। अहरोन के पुत्रों की मर्यादा और शोभा के लिए कुर्ता, कमरबंद और टोपी बनवाना। अपने भाई अहरोन और उसके पुत्रों को उन्हें पहनाना और उनका पुरोहित के रूप में अभिषेक करना, उन्हें पवित्र करना, जिससे वे मेरे लिए पुरोहित का काम कर सके। उनके शरीर ढकने के लिए मलमल के जांघिए बनवाना। उनकी लंबाई कमर से जांघ तक हो। जब अहरोन और उसके पुत्र मिलन वाले तंबू में जाए अथवा पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए वेदी के पास जाए, तब वे उस वस्त्र को पहने, जिससे वे अपराधी ना बने और उनकी मृत्यु ना हो। यह उसके और उसके बाद होने वाले उसके वंश के लिए स्थिर आदेश है।